मेंस की स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, मेंस का सबसे पहले तो आपको पता है कि मेंस जो होता है ना वो 390 नंबर का मेंस होता है और प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको प्लस के 3 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप निगेटिव करते हो तो -1 मार्क इसके अंदर होती है। दोस्तों, मेंस का जो कंप्लीट एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको पता है कि 3 टीयर होते हैं, मतलब 3 सेशन इसके अंदर होते हैं। सेशन 1 जो होता है उसके अंदर मैथमेटिक्स और रीजनिंग आती है। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों के ही 30-30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि आपकी जो मैथमेटिक्स है वो भी 90 मार्क्स की आएगी और रीजनिंग है वो भी 90 मार्क्स की आएगी। तो इस प्रकार से आपका जो सेशन 1 है वो 180 नंबर का होता है और ये पहला 1 घंटा होता है। जैसे आपका पहला 1 घंटा होगा आपका सेशन 2 ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर इंग्लिश और जीके होंगे। इंग्लिश का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, 45 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने के कारण 135 क्वेश्चन हो गए, 135 मार्क्स हो गए। और जीके के अंदर आपको पता है 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, 210 नंबर का सेक्शन सेकंड होता है, 1 घंटे का होता है ये। तो 180 प्लस 210 390 नंबर का आपको टारगेट होता है। तो दोस्तों, आपका जो टारगेट है ना वो इसके अंदर कम से कम 330 प्लस तो होना ही चाहिए। 330 प्लस अगर आपका टारगेट होगा तो आप एक अच्छी पोस्ट ले सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपको पता है कि 15 मिनट का कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर 60 नंबर होते हैं। और कंप्यूटर की दोस्तों अलग अलग कट ऑफ जाती हैं, 2 कट ऑफ जाती हैं। सीपीटी और डीईएसटी की जो पोस्ट हैं उनके लिए अलग कट ऑफ जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ जाती हैं, और बाकी जो भी कट ऑफ है उनके लिए थोड़ी सी कम मार्क्स आपको चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, यानी कि ये शुरुआत के जो 2 घंटे 15 मिनट है ना वो आपके लगातार रहेंगे। उसके बाद में आपको रेस्ट दिया जाएगा और रेस्ट के बाद में आपको जो है वो टाइपिंग करनी है। और टाइपिंग दोस्तों आपको पता है कि टाइपिंग 15 मिनट की होगी और 2000 की स्ट्रोक्स आपको टाइप करने हैं, यानी कि एक रफली अगर आप देखो तो आपकी स्पीड 27 वर्ड पर मिनट इसके अंदर मानी जाती है। और इसके भी 2 कट ऑफ जाती हैं टाइपिंग की भी, जो कुछ टाइपिंग वाली पोस्ट होते हैं डीईएसटी और सीपीटी वाली, उनके लिए आपको ज़्यादा चाहिए स्पीड और कुछ के लिए कम चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आपको तैयारी करने से पहले आपको अपनी जो ड्रीम पोस्ट है ना उसको निर्धारित कर लो कि मेरी ड्रीम पोस्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या जीएसटी इंस्पेक्टर है, वो आपके पास होनी चाहिए। और उसकी जो भी जॉब प्रोफाइल है ना कि इसके अंदर कौन कौन से जॉब प्रोफाइल क्या है, कहाँ पोस्टिंग होती है, कैसी जॉब है, वो सब आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपकी जो भी ड्रीम पोस्ट है उसकी आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ तो आपको देख लेनी है, कम से कम आपको पता चले कि मेरा टारगेट उससे ज़्यादा तो कम से कम होना ही चाहिए। और आपका जो भी गोल है ना, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, AAO है, जो भी है, उस गोल को आप अपनी स्टडी टेबल होती है उसके ऊपर लिख लें, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे कि मेरा ये टारगेट है और मुझे इस टारगेट को अचीव करना ही करना है किसी भी हालत में। तो दोस्तों ये आपकी मेंस का पैटर्न हो गया। उसके बाद में दोस्तों आपको पता है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चढ़ना है और जहाँ पे आपका गोल होता है वहाँ पे आपको पहुँचना होता है। दोस्तों कंप्लीट सिलेबस सबसे पहले आपको करना होता है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं ना तो हमारा पहला स्टेप ये होता है कि जो भी सिलेबस है इस एग्जाम का उसको हम सबसे पहले कंप्लीट कर लें। तो कंप्लीट सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट आपको करना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स के हो गए, रीजनिंग, इंग्लिश या जीके जीएस जितने भी हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर आए हुए हैं, जैसे सीजीएल 2021 आप मान लो 21, 22 जितने भी पेपर आए हैं या 23 वाला, वो सब आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करने हैं। और उसके बाद में आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट में आप ध्यान को ये रखना है कि सिर्फ रिलेवेंट मॉक टेस्ट ही देने हैं, क्योंकि कई सारी वेबसाइट होती हैं जिसके ऊपर इररिलेवेंट मॉक टेस्ट आपके बना दिए जाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, एग्जाम पैटर्न से बिल्कुल संबंधित नहीं होते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि रिलेवेंट मॉक टेस्ट देना है। और रिलेवेंट मॉक टेस्ट के लिए आपको पता है कि आपको टेक्स्ट बुक से बेटर कुछ भी नहीं मिलेगा, तो टेक्स्ट बुक के टेस्ट आपको देने हैं, कहने का मतलब। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो सबसे पहले आपको पता है कि मैथमेटिक्स होता है, और मैथमेटिक्स के अंदर 2 सेक्शन आपको पता है, अरिथमेटिक और एडवांस। और जितनी इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक्स है उतनी ही इंपॉर्टेंट एडवांस है। आपको सबसे पहले ना तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन पढ़ रखा है तो भी आपके पास खुद के चैप्टर वाइज नोट्स होने चाहिए। खुद के चैप्टर वाइज नोट्स आपको बनाने हैं, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रिवीजन करने के लिए भी वो सबसे ज़्यादा काम आएंगे। चैप्टर वाइज होने चाहिए और टाइप वाइज आपके पास नोट्स होने चाहिए पूरे के पूरे। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनके जो फ्रेंड होते हैं या सीनियर होते हैं जिन्होंने कभी एसएससी का एग्जाम दिया है, सेलेक्ट हो गए या नहीं हुए, तो उनके नोट्स वो प्रीफर करने लगते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी होती है। आपको आपके खुद के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि वही जो है ना वही आपको समझ में आएंगे और वही आपको एग्जाम के अंदर सफलता दिलाएंगे।
ऑफलाइन की बात करें तो आप देख सकते हो कि कोई भी रेपुटेड एक कोचिंग है जो भी आपके आसपास के एरिया में आपको मिल जाए, आपके नज़दीकी सिटी में मिल जाए, वहाँ से आप कर सकते हो। ऑनलाइन की बात करें मैथमेटिक्स के अंदर, तो अगर आप बैच लेना चाहो तो स्पार्टन और सुपर 100 करके दो बैच आते हैं। स्पार्टन जो होता है आपको पता है कि प्री टू मेंस का बैच होता है, और सुपर 100 सिर्फ मेंस का बैच होता है। और ये दोनों बैच जो हैं वो आभास सैनी सर के द्वारा आते हैं। तो इनका यूट्यूब चैनल है वर्बल मैथ बाई आभास सैनी, वहाँ से आप जानकारी करके इनका कोर्स ले सकते हो इनके ऐप के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों आभास सैनी के अलावा अभिनय सर हैं, गगन सर हैं, और भी तमाम टीचर हैं जो भी अच्छे अच्छे टीचर हैं। आपको पता होगा अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हो तो आप वहाँ से किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो। बस कोशिश ये करना है कि जिस भी टीचर का आप कोर्स ले लो सिर्फ उसी टीचर को हमेशा मतलब उसी को फॉलो करना है। अलग अलग टीचर की स्ट्रेटजी आपको नहीं देखनी है। सपोर्टिंग बुक्स की बात करें तो दोस्तों मैथमेटिक्स के अंदर प्रीवियस ईयर की तैयारी आपको सबसे ज़्यादा करनी होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक आती है ना, जैसे किरण की बुक आती है, बेस्ट होती है, जिसके अंदर पूरे के पूरे चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप किरण की बुक इसके लिए ले सकते हो। सबसे बेस्ट बुक ये रहेगी आपके लिए। सपोर्टिंग बुक की मैं बात करूँ, क्योंकि दोस्तों आपको क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करते नहीं हो और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हो तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता। तो आप कोशिश करो कि ये बुक आप ले ही लो। दोस्तों इसके बाद में जो आपका मेजर सेक्शन होता है वो जीके एंड करंट होता है, और जीके और करंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्राप्त करते हैं आपकी रैंकिंग में और आपके मार्क्स में, क्योंकि दोस्तों आपका सिलेक्शन है वो जीके और करंट के बेसिस पे ही होता है। सबसे कम मार्क्स इसी के अंदर आते हैं लोगों के। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। स्टैटिक जीके आपको पता है कि दोस्तों स्टैटिक जीके के अंदर अगर आपको पता है कि या तो आप नोट्स जो है आप वो प्रेफर कर सकते हो, और अगर आप कोई बुक लो तो किरण की बुक आप ले लो। किरण स्टैटिक जीके बुक आती है और काफ़ी अच्छी बुक आती है, जिसके अंदर आपके चैप्टर वाइज दिए रहते हैं, और चैप्टर वाइज आपके खुद के नोट्स भी होने चाहिए। आप जिस भी कोचिंग से कर रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपके चैप्टर वाइज नोट्स आपके पास होने चाहिए, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी आपके पास। जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, जैसे अगर आप मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, और मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ने के बाद में आपको जिसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सबसे पहले करनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको पता है कि आपने जो भी कोचिंग की है उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। स्टैटिक जीके का यही है दोस्तों, जितना ज़्यादा स्टैटिक जीके को रिवाइज करोगे उतनी अच्छी ज़्यादा आपको उसके अंदर सफलता मिलेगी। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इन सब के लिए अगर आप क्विक रिवीजन वाली बुक देखते हो ना, तो दिग्दर्शन करके एक बुक आती है, जेके चोपड़ा इसके राइटर हैं। फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे आपको बुक मिल जाएगी, वहाँ से आप ले लेना। सबसे मतलब अच्छी बुक है, मैंने खुद ने पढ़ी है ये बुक, और इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी अच्छी है। करंट की दोस्तों बात करें तो करंट आपको पता है कि हमेशा अनप्रेडिक्टेड होता है, इसका कुछ भी आता पता नहीं होता है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर नहीं भी आते हैं, और आते तो भी 3 से 4 क्वेश्चन के से ज़्यादा कभी भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों करंट के लिए विद्यार्थी क्या है, बहुत ही ज़्यादा रैंडम तैयारी करते हैं, और जिससे क्या होता है कि या तो उनका कोई भी क्वेश्चन सही नहीं होता है या फिर उनका बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाता है करंट की तैयारी करने में। क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं कि डेली करंट के वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों डेली करंट का वीडियो देखना एकदम टाइम का वेस्टेज है, कभी भी नहीं करना ये काम। अगर आप कर रहे हो तो आज से ही बंद कर दो। भले आप किसी भी टीचर का देख रहे हो, डेली करंट देखने का कोई मतलब नहीं होता है। 1.5-2 घंटे की क्लासें लेते हो, उनको लिखते हो, इससे आपकी कोई तैयारी नहीं होगी। डेली करंट की पीडीएफ पढ़ना ये भी बिल्कुल वेस्टेज काम है। अगर आप करंट पढ़ते हो तो मंथली पढ़ो, मंथली करंट का रिवाइज करो या मंथली पीडीएफ पढ़ो, और इसके लिए आप डीसीए बाय राहुल मिश्रा सर जो हैं उनका चैनल फॉलो कर सकते हो। जलजला करंट अफेयर्स करके वो बुक्स वो निकालते हैं, पूरी पूरी मंथली करंट अफेयर, वहाँ से आप पढ़ लो। तो दोस्तों ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो आपको पता है कि जो आभास सैनी सर हैं वो सुपर करंट अफेयर्स करके नोटबुक निकालते हैं जब भी आपकी एग्जाम होती है उससे 1-1.5 महीने पहले। तो आप उसको मतलब निकलवा लो और प्रिंट करवा लो और उससे पढ़ो। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है 5th नंबर का। कहने का मतलब अगर पीडीएफ आपके पास में, पीडीएफ से आप रिवाइज भी कर सकते हो जल्दी से, और वो आपकी तैयारी में बेस्ट होती है। दोस्तों ये करंट की बात होगी, जीके की बात होगी। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग, तो दोस्तों अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हो तो रीजनिंग इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा टफ आता नहीं है। तो सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पे जितने भी पेपर है ना उन सभी को रिवाइज कर लो, और आपके कुछ सेक्शन जो आपको जिसके अंदर प्रॉब्लम आती है ना उनके क्वेश्चन आप रिपीटेडली सोल्व करोगे तो रीजनिंग को आप कर ले जाओगे। रीजनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा होता नहीं है, रीजनिंग के अंदर आराम से आप 25 में से 23-24 क्वेश्चन नॉर्मली बनाए लेते हो। 1-2 क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आप फंसते हो, तो उसकी आपको प्रैक्टिस रेगुलर आप करोगे तो आराम से उसको भी कर ले जाओगे। तो दोस्तों इसके अलावा जीके का आपको पता है कि जीके मैंने बता ही दिया सारा का सारा। जीके के बाद में दोस्तों आपको पता है इंग्लिश एक और बड़ा सब्जेक्ट आता है मेंस के अंदर। तो इंग्लिश आपको पता है कि 135 मार्क्स की होती है, यानी कि 35 to 40% आपकी सिर्फ इंग्लिश ही आती है मेंस के अंदर।
और दोस्तों मेंस की इंग्लिश की अगर बात करें तो दोस्तों मैं खुद इंग्लिश के अंदर टॉप स्कोरर रहा हूँ हमेशा, और एसएससी एमटीएस 2021 में सिलेक्टेड हूँ दोस्तों, आपको पता है। और उसके अंदर 50/50 मेरे मार्क्स थे, और एसएससी सीएचएसएल 2021 के अंदर भी मेरे 50/50 मार्क्स थे प्री के अंदर। इसके अलावा दोस्तों सीजीएल 2022 के अंदर मेरा जो स्कोर था वो 119/135 नंबर था, यानी कि मेरे 41 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 मेरे सही थे इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अलावा आप वोकेब की बात करें तो वोकेब देख सकते हो, इंग्लिश के अंदर 3 ही सेक्शन होते हैं, एक तो वोकेब होता है, एक ग्रामर होता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। दोस्तों वोकेब के लिए आप देख सकते हो जितना भी टाइम आप लगाओ उसका 40% टाइम आपको वोकेब पे लगाना है। और वोकेब के लिए बुक आप ले सकते हो, या तो ब्लैक बुक ले सकते हो या नीतू मैम की बुक ले सकते हो। और प्रीवियस ईयर पेपर में जितनी भी वोकेब आई है ना उसको आपको डेली रिवाइज करना है। डेली आपको एक टारगेट बना लेना है कि मेरा डेली का इतना टारगेट है, इस टारगेट को मेरे को कंप्लीट करना ही है। जैसे आपको रोज के 50 वर्ड पढ़ने हैं, 100 वर्ड पढ़ने हैं, जितने भी पढ़ने हैं वो आप एक डेली टारगेट बना लो, आपकी वोकेब आराम से कवर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ग्रामर है तो सीजीएल की ग्रामर बहुत ही नॉर्मल ग्रामर आती है, वो आप आराम से कर सकते हो, और आपके जो भी कोचिंग के नोट्स हैं वहाँ से आप ग्रामर कर सकते हो। इसके अलावा अगर रूल्स की बात करें तो इंग्लिश के अंदर अगर रूल्स इसको याद नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, निमिषा बंसल जो मैम बैंकिंग में पढ़ाती है उनका एक वीडियो है 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश, तो आप वो वीडियो पूरा देख सकते हो और उसको लिख सकते हो, आपकी पूरे के पूरे रूल्स वहाँ से रिवाइज हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारे के सारे एमबी बुक से या किसी अन्य बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या फिर रीडिंग की बात करें दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो पीक्यूआरएस होते हैं या क्लोज टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे आपके रीडिंग पे बेस्ड होते हैं, यानी कि अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो आपका रीडिंग अच्छा है, और 40% टाइम आपको रीडिंग के अंदर देना ही देना है। तो आप कोई भी इंग्लिश की मैगजीन ले लो या न्यूज़पेपर ले लो, वहाँ से आप इंग्लिश रोज पढ़ो। अगर आपके पास न्यूज़पेपर आता है इंग्लिश का अवेलेबल हो जाता है इजीली, तो वहाँ से पढ़ो, और डेली कम से कम 1 घंटे की रीडिंग तो आपको करनी ही है। शुरुआत करने के लिए आप ये कर सकते हो कि एनसीईआरटी की कोई भी जो बुक है ना वो आप उठा लो, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास की एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम की बुक उठा लो, वहाँ से आप कर लो। सपोर्टिंग बुक की बात करें दोस्तों, मैंने वोकेब के लिए आपको बताया है, नीतू मैम की बुक ले सकते हो या ब्लैक बुक ले सकते हो, दोनों में से कोई भी एक बुक ले लेना। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेंस के लिए या फिर जितने भी सारा का सारा एक कंबाइंड प्रैक्टिस अगर इंग्लिश की आपको करनी है तो वहाँ के इसके लिए आप किरण की पीवाईक्यू की बुक ले सकते हो। इसके अलावा एमबी पब्लिकेशन की भी जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है वो भी काफ़ी बेस्ट आती है, वो भी आप ले सकते हो, तो वहाँ से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों इंग्लिश की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश को जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, और इंग्लिश के अंदर जितना आप टाइम लगाओगे ना उसी हिसाब से आपका स्कोर बढ़ जाता है। मैंने खुद ने ये महसूस किया है कि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ और मैंने खुद ने ना बहुत ही अच्छा स्कोर किया है इंग्लिश के अंदर। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, एमटीएस 2021 में मेरे पूरे मार्क्स थे, सीएचएसएल में पूरे मार्क्स थे, सीजीएल के अंदर अभी जो सीजीएल 2022 में सेलेक्टेड हूँ उसके अंदर मेरे 41 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 सही थे, और 1-2 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, 1-2 मैंने छोड़ दिया था। कहने का मतलब काफ़ी अच्छा आप इसके अंदर कर सकते हो अगर इंग्लिश की बात करें तो, सिर्फ प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों आपके सब्जेक्ट चारों हो गए। उसके बाद में आपको पता है कि दोस्तों आपका जो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट आता है ना वो मेंस के लिए आपका कंप्यूटर होता है, और मेंस में आपका जो कंप्यूटर है वो आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स का कंप्यूटर आता है, और वहाँ से आप कर सकते हो। प्री के बाद में आपको कंप्यूटर की तैयारी शुरू करनी है, पहले कभी भी प्री की तैयारी मतलब प्री से पहले आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर आपका आएगा ही मेंस में, तो प्री में आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो जो आरबीई चैनल है, आरबीई रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन शुभम जैन सर का, वहाँ पे एक मैडम है राधिका मैम, तो उन्होंने 10-12 क्लास कंप्यूटर की पढ़ाई हुई है बेसिक से लेकर, वो सारा आप पढ़ सकते हो वहाँ से अगर आप वीडियो से पढ़ना चाहते हो तो। और अगर आप बुक लेना चाहते हो तो किरण की एक बुक आती है, उसके अंदर चैप्टर वाइज कंप्यूटर को पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आप वो बुक भी ले सकते हो। पीडीएफ की बात करें तो दोस्तों पीडीएफ आपको पता है कि प्रीवियस ईयर की जो पीडीएफ है ना वो आप ले सकते हो। टाइपिंग आपको पता है दोस्तों 27 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग चाहिए, और 27 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग जो है वो आप प्री के बाद में भी कर सकते हो। तो आप क्या है कि डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जैसे भी आपकी टाइपिंग मतलब आ जाए ना उसके बाद में आप टाइपिंग मतलब जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई हो जाए तो उसके बाद में अगले दिन आप धीरे धीरे डेली 30 मिनट या 45 मिनट जितना भी आपसे हो सके आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइपिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मतलब एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी टाइपिंग ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। और आप कोशिश ये करना है कि जब भी आप टाइपिंग करो ना तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि कीबोर्ड के अंदर देख देख के टाइपिंग करते हैं, तो ऐसे आपको कभी भी नहीं करना है। मैं खुद दोस्तों शुरुआत के अंदर ऐसे देख देख के टाइपिंग करता है, लेकिन बाद में मेरे किसी सीनियर ने दोस्त ने सजेस्ट किया कि ऐसे टाइपिंग करने से आपकी टाइपिंग है ना वो अच्छी नहीं हो पाएगी,
और बाद में जाके आपको मेंस के मतलब वहाँ पे फिर स्ट्रेस होगा, ये सब होगा। तो इससे अच्छा है कि आप बिना देखे प्रैक्टिस करो। शुरुआत में भले ही आपकी स्पीड कितनी भी आई, भले ही शुरुआत में आपकी स्पीड 5 की 10 की वर्ड पर मिनट की जितनी भी आई, वो आपको उसमें से ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी कीज है ना उन पर अपने मतलब आपका हाथ, दोनों हाथ जम जाने चाहिए और उसके बाद में आपकी स्पीड है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो टाइपिंग के अंदर स्पेशली ध्यान रखना है दोस्तों। सीजीएल 2022 के अंदर मैंने बहुत स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जिनके मार्क्स थे ना वो 330 प्लस थे, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं कर पाई। तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों। इसके बाद में अगर हम मॉक्स की बात करें तो मॉक्स दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना वो मॉक्स ही होते हैं, क्योंकि मॉक्स आप नहीं दोगे ना तो आपका तैयारी का कोई भी मतलब नहीं है, आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं बिल्कुल भी अगर आप मॉक्स नहीं दोगे तो, क्योंकि मॉक्स है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीकली मॉक्स है ना दोस्तों, आपको जब आप तैयारी शुरू करते हो, जैसे आज से आप शुरू करना हो ना, तो आप वीकली मॉक्स तो अभी से देना शुरू कर दो। जैसे आपका संडे सैटरडे आता है तो आप वीकली मॉक्स दो, और वीकली मॉक के लिए सबसे बेस्ट ओली बोर्ड है। तो ओली बोर्ड के वीकली मॉक हर वीक पे वो मतलब मॉक टेस्ट डालते हैं, तो वहाँ पे आप वीकली मॉक्स दो, हर वीक में दो। तो ये तो आप शुरुआत से डे 1 से ही कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों डेली मॉक्स की बात है, तो जैसे ही आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, चारों सब्जेक्ट का, पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको डेली बेसिस पे मॉक लगाने हैं। रोज का एक मॉक आप लगा लो कि सुबह शाम जब भी मेरे को एक मॉक टेस्ट वो तो देना ही है। प्री का 2 या मेंस का 2 जैसा भी है, प्री के टाइम पे प्री का 2 और मेंस के टाइम में मेंस का करने का मतलब, तो आपको मॉक टेस्ट डेली एक लगाना ही लगाना है। आपका एक बार सिलेबस हो जाए उसके बाद में। सेक्शनल मॉक्स की दोस्तों बात करें तो जैसे ही आपका, जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी पढ़ रहे हो, तो आप जैसे भी एक चैप्टर आपने पढ़ा उसी चैप्टर का जो भी सेक्शनल टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है टेक्स्ट बुक के जहीं पे भी, तो वहाँ से आप सेक्शनल मॉक्स लगाओ। ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है ना, सबसे पहले उनके मॉक्स आपको लगाने हैं, क्योंकि नए नए मॉक्स लगाने से पहले है आप प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगाओ। और प्रीवियस मॉक्स जो है आपको जो भी आपका एग्जाम हो, जैसे प्री का एग्जाम, तो प्री से 2 महीने पहले ही आपको शुरू कर देने हैं मॉक्स लगाने, क्योंकि 2 महीने, क्योंकि कम से कम आपको पता है कि अगर आप सीजीएल 2024 को टारगेट कर रहे हो तो 21, 22 और 23 3 साल के आपको मॉक्स लगाने हैं। इनमें जितने भी शिफ्ट हुई हैं, जितने भी पेपर हुए हैं, उन सभी पेपरों को आपको अपने मॉक्स के अंदर लगाना है। और प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, आपको पता है। कितने मॉक्स दें तो दोस्तों इसमें अंदर कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप 100 मॉक्स दो, 50 मॉक्स दो। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो 50 मॉक्स दे के भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं 200 मॉक्स दे के भी अच्छा नंबर नहीं आते हैं। तो इसके अंदर मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉक की जो एनालिसिस आप करते हो ना, जैसे आपका जो भी चैप्टर वीक रह गया उसको आप एनालिस करो, उसके बाद में जिस भी चैप्टर में आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको रिवाइज करो, टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उसके बाद दोबारा टेस्ट लो, उसके बाद में दोबारा आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो ऐसे आपको इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है, नंबर ऑफ मॉक्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे ज़्यादा आपको इसी चीज़ पर ध्यान देना है, मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि रिवीजन है ना, वही आपकी सक्सेस का मंत्र है। रिवीजन योर सक्सेस मंत्र, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रिवीजन ही होता है। क्योंकि एक बार जैसे आपने सिलेबस एक बार सिलेबस किया ना आपने, तो आप मॉक्स के अंदर देखोगे आपका जो स्कोर है ना वो लगभग 100, 90 इतना ही आएगा। अगर एक बार में आपने सिलेबस किया, पूरा सिलेबस भी आपने कर लिया, लेकिन फिर भी आपके 100, 110 इतने नंबर आ रहे हैं। अगर आपने आपका सिलेबस पूरा 2 बार रिवीज कर लिया तो आप देखोगे मॉक्स के अंदर आपके वैसे ही मार्क्स बढ़ के 120, 110, 115 ऐसे हो जाएंगे। मतलब आपके मार्क्स है ना वो ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं होंगे 2 मॉक्स के बाद में। जैसे आप तीसरा मॉक्स दोगे, चौथा मॉक्स दोगे, उसके बाद में आपके मार्क्स आप देखोगे तो 140 क्रॉस करने लग जाएंगे आउट ऑफ 200। प्री की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। और जैसे आप जैसे 5 मॉक्स से 5 बार जिसने रिवाइज कर लिया, 6 बार रिवाइज कर लिया, या कुछ तो ऐसे स्टूडेंट जो 10-10 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आप देखोगे उनका जो स्कोर है ना वो 160 प्लस ही आता है। अब अगर कभी भी टेस्ट लगा लो उनके मार्क्स हमेशा 160 ऊपर ही आएंगे, क्योंकि दोस्तों उनको पता है कि पूरा का पूरा उनका पढ़ा हुआ है, सब कुछ उनकी अंगुलियों पे होता है। हिस्ट्री होगी, मैथमेटिक्स होगी, रीजनिंग, जीके, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे उनके अंगुलियों पे होते हैं, तो वहाँ से वो उसको आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट चीज़ें बताई हैं सीजीएल 2024 के लिए। सिलेबस आपको कैसे करना है, कैसे मॉक्स देने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको कंप्यूटर है या फिर टाइपिंग है कोर्स कब आपको शुरू करने हैं, कब आपको नहीं करने हैं, किस टाइम पे कौन से टेस्ट देने हैं, डेली मॉक्स कब लगाना है, वीकली मॉक्स कब लगाने हैं। और दोस्तों यही जो चीज़ें हैं ना वो आपकी एक्चुअली एग्जाम में काम आती हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।